महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर पुत्र मोह से ग्रसित और विचलित गुरु द्रोणाचार्य से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या आपके जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य या मूल्य नहीं है? आपका सारा ज्ञान और सारी शक्तियां सिर्फ अपने पुत्र के लिए ही हैं? इस पर गुरु द्रोण ने कहा कि मेरा पुत्र मेरे कारण ही इस संसार में आया है। उसने मुझे स्नेह दिया, सुख दिया और सम्मान दिया। मेरे जीवन में उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने पूछा, तो फिर जिस पुत्र से आपको इतना प्रेम है, आपने वास्तव में उस पुत्र को क्या दिया? इस पर गुरु द्रोण ने कहा, मैंने उसको संपत्ति दी, सुख के सारे साधन दिए, आरामदायक जीवन दिया। इस पर श्री भगवान ने पूछा, क्या आपने अपने पुत्र को संस्कार दिए? गुरु द्रोण, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया, सही और गलत की समझ दी। क्या आप उसे कुछ ऐसा दे पाए कि उसको आपकी सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े? यदि आप उसे धर्म का मार्ग दिखा देते तो आज आपका पुत्र धर्म का विरोधी नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में युद्ध नहीं करना पड़ता। यदि आप माता पिता हैं तो ये वीडियो आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, इसलिए इसको ध्यान से और पूरा देखना। दोस्तों, आज भी समाज में ऐसा ही हो रहा है। हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाना उनका प्रथम कर्तव्य मानते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के जीवन को सुख और आराम से भर देना चाहते हैं। जिसे आप इस संसार में लाए हैं और जिससे आपका नाम भविष्य तक जुड़ा रहेगा, उसके सुख की योजना से अधिक महत्वपूर्ण और हो भी क्या सकता है। परंतु सुख और दुख का संबंध तो मनुष्य के कर्मों से होता है। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार और अच्छी या बुरी शिक्षा ही बच्चों के भविष्य के सभी कर्मों का आधार होती है। बच्चों को दिए गए संस्कार और ज्ञान से ही उनका चरित्र बनता है और जैसा उनका चरित्र बनता है वैसा ही उनका भविष्य बनता है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में उनका चरित्र बनाना भूल ही जाते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में दिन रात घुलते रहते हैं, उनके बच्चों को इससे कोई लाभ नहीं होता है। किंतु जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं बल्कि अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करते हैं, उन बच्चों का चरित्र का प्रभाव पूरे समाज में फैल जाता है और उनका भविष्य तो अपने आप ही बन जाता है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को देना तो चाहते हैं सारी दुनिया का सुख, लेकिन देते हैं अपने ही दुखों की संपत्ति। देना तो चाहते हैं अमृत, लेकिन उनके मन में विष के बीज भी बो देते हैं। यदि माता पिता विचार करें कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या दिया, तो वो पाएंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत सारे टॉय दिलाए, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा पैसा दिया, बहुत कुछ दिया, परंतु साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्वाग्रह भी दे दिए, सही और गलत की पूर्व निर्धारित परिभाषाएं भी दे दी। आज एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ जो संघर्ष है, उसमें कहीं ना कहीं इन पूर्वाग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात माता पिता अपने बच्चों को जन्म के साथ साथ संघर्ष का सामान भी देते हैं, प्रेम के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार चाहे मन का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय का निर्माण होता है। चूंकि माता पिता अपने बच्चों के सुख की कामना और भविष्य के निर्माण की चिंता में लगे रहते हैं, इसलिए वो कई बार उनके भविष्य का मार्ग खुद ही निर्धारित कर देते हैं। कुछ डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, टीचर ही बनाना चाहते हैं, कुछ सिविल सर्वेंट अपने बच्चों को सिविल सर्वेंट ही बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर माता पिता ऐसा ही चाहता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अधिकांश माता पिता ऐसा ही चाहते हैं। जिस मार्ग पर माता या पिता स्वयं चले हैं, उसी मार्ग पर
उनके बच्चे भी चलें, क्योंकि उन्होंने उस मार्ग की धूप और छांव को देखा है। ये इच्छा अधिकांश माता या पिता की होती है। निसंदेह यह एक अच्छी भावना है, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चों को अपने मार्ग पर चलाने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछ ले। पहला सवाल, क्या परिवर्तन प्रकृति का नियम नहीं है? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? क्या पुराने रास्ते समय के साथ बदल नहीं जाते? तो फिर क्या बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी के लिए लाभदायक ही होंगे? और दोस्तों, दूसरा सवाल यह है, क्या हर बच्चा अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, बच्चों को अच्छे या बुरे संस्कार तो माता या पिता ही देते हैं, लेकिन आंतरिक शक्तियां तो ईश्वर देते हैं। तो जिस दिशा में चल के पिता को सफलता मिली है, जरूरी तो नहीं कि उनके बच्चे भी उसी दिशा में चल के सफल हों। हर फील्ड में ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने उस फील्ड की सर्वोत्तम सफलताओं को अचीव किया, लेकिन उसी फील्ड में उनके बच्चे नाकामयाब हो गए। जिन बच्चों के पिता का नाम दुनिया जानती थी, वो बच्चे गुमनामी के अंधेरों में खो गए। फिल्म लाइन में ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे हुए हैं। अमिताभ बच्चन, राजकुमार, देवानंद, राजेश खन्ना, ये अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन क्या इनके बच्चे भी इनके जितने कामयाब हो पाए? नहीं। और दोस्तों, तीसरा सवाल यह है कि क्या जीवन में संघर्ष और चुनौतियां लाभदायक नहीं होती? क्या हर सवाल एक नया समाधान लेकर नहीं आता? क्या हर संघर्ष से निकलने के बाद इंसान और भी मजबूत नहीं हो जाता? तो क्या अपने बच्चों को चुनौतियों से और संघर्षों से दूर रखना उनके लिए लाभदायक है या हानिकारक है? अर्थात जिस तरह हर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की जगह उनके चरित्र का निर्माण करना चाहिए, उसी तरह हमें अपने बच्चों के जीवन का मार्ग निर्धारित करने की जगह पर उनको नए नए संघर्षों और चुनौतियों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना चाहिए। जिस तरह आग में तप तप कर सोना कुंदन बन जाता है, उसी तरह आपके बच्चे जीवन के संघर्षों से जूझकर चमक कर बाहर आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या इस वीडियो ने वाकई में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है? क्या आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के जीवन में भी वैल्यू ऐड कर सकता है? यदि हाँ, तो इस नॉलेज को अपने तक मत रखिएगा। जितना आप नॉलेज को दूसरों में बांटेंगे, उतना ही आपका नॉलेज और बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिएगा, एक एक वीडियो को बनाने में बहुत समय और एनर्जी लगती है। आप केवल इतना करिए कि इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक आप इसे फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल पाए। और दोस्तों, यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे आपके लिए और अच्छा क्रिएट करने का मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि इस तरह की और नॉलेज आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों, अंत में इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।